हेलो एवरीवन। हरतालिका तीज हमारे बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और वो अब अगले ही हफ्ते है। तो मैंने सोचा आप सबके साथ ठेकुआ की रेसिपी शेयर कर दूं। ये सिंपल और इजी रेसिपी मेरी दादी की है, जिसमें सिर्फ इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। गेहूं का आटा, गुड़, सौंफ, इलायची और थोड़ा घी। अब सबसे पहले गुड़ मेल्ट कर लेंगे। उसके लिए एक पैन में थोड़ा पानी गर्म करेंगे। अगर मेजर करें तो गुड़ मेल्ट करने के लिए जितना गुड़ है उससे थोड़ा कम पानी लेंगे। मतलब अगर हाफ कप गुड़ है तो उसमें 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे उसे मेल्ट करने के लिए। जब पानी उबलने लगे तो उसमें सारा गुड़ डाल देंगे और गुड़ मेल्ट होने तक गैस ऑन रखेंगे। जैसे ही सारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो गैस ऑफ कर देंगे और उस सिरप को थोड़ा ठंडा होने देंगे। ना ही ठंडा जितना कि हम हाथ से उसे टच कर सकें। अब जब तक सिरप ठंडा होता है तब तक हम सौंफ और इलायची को दरदरा पीस लेते हैं। आप चाहें तो इसे कूट करके भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ इसे पीसना प्रेफर किया। कोर्स पाउडर तैयार करने के लिए आप मिक्सी के जार को पल्स मोड पर चलाएं तो आपको ऐसा पाउडर मिलेगा। अब एक मिक्सिंग बोल लें। उसमें सबसे पहले 1 कप जैसा गेहूं का आटा डालें। फिर मोयम के लिए थोड़ा घी डालें। घी डालने से हमारा ठेकुआ थोड़ा खास्ता बनेगा। पर अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप उसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब सूखी चीज़ों को एक साथ हाथ से मिला लीजिए। और हाँ, ध्यान रहे कि आप घी या रिफाइंड ऑयल जो भी यूज़ कर रहे हैं वो आटे में उतना ही डालिए जितना कि मिलाने के बाद अगर आप उस सूखे आटे का लड्डू बनाएं तो वो लड्डू थोड़ा बंध जाए, उसमें थोड़ी बाइंडिंग रहे। जो गुड़ और पानी का सिरप तैयार किया था उसे थोड़ा थोड़ा आटे के मिक्सचर में मिलाइए। थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए और आटे को उस तरह गूंथ लीजिए जिस तरह आप रोटी के लिए आटा बनाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आटा गूंथकर आटा सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मेरा आटा कितना सॉफ्ट गुथा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा को गूंथते हैं। अब सब कुछ असेंबल करते हैं। सबसे पहले जो आटा गूथा था वो रखेंगे। उसके बाद ठेकुआ बनाने के लिए लकड़ी का या फिर स्टील का मोल्ड आता है। एक प्लेट ले लेंगे। जो मोल्ड है वो ऑनलाइन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। मेरे मोल्ड में आप देख सकते हैं 3 डिज़ाइंस हैं, तो जब चाहे जिस डिज़ाइन से बना सकते हैं आप। बट इफ़ इन केस आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो आप अपने हाथों से ही आटे की छोटी छोटी लोई ले लें, उसे थोड़ा मिला लें और दोनों हाथ के बीच में उसे प्रेस कर दें। तो इससे आपका डिज़ाइन प्लेन रहेगा बिल्कुल। और अगर आप फिर भी कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं तो आप फोर्क या फिर टूथपिक की हेल्प से भी डिज़ाइंस बना सकते हैं। आप चाहें तो ठेकुए के दोनों साइड पर उसे मोल्ड के अगेंस्ट प्रेस करके डिज़ाइंस बना सकते हैं। बट अगर आप चाहें कि डिज़ाइन एक ही तरफ हो तो आप मेरी तरह ठेकुए को मोल्ड के अगेंस्ट एक ही तरफ से एज इन एक ही साइड से प्रेस करें। और हाँ, हर बार जब आप लोई काटते हैं तो उसे अच्छी तरह हाथों से ही मिला लें हर लोई को, और उसके बाद ही उसे ठेकुआ के मोल्ड के अगेंस्ट प्रेस करें। आप ऐसा करेंगे तो आपका ठेकुआ साइड से फटेगा नहीं। इसी तरह जितना आटा है सबका ठेकुआ तैयार कर लें। फिर एक कढ़ाई लें, उसे गैस पर चढ़ाकर थोड़ा गरम कर लें और उसमें रिफाइंड ऑयल या फिर घी डालिए। उतना ही डालिए जितना आपको फ्राई करने के लिए ज़रूरत है। ध्यान रहे हमारा जो घी या रिफाइंड ऑयल है बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। फिर लो फ्लेम पर एक एक ठेकुए को डालकर अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो हमारा ठेकुआ क्रिस्पी भी रहेगा और अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएगा। वही अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो बाहर से तो वो दिखेगा कि वो अच्छी तरह फ्राई हो गया है, पर अंदर आटा कच्चा रह जाएगा। जब एक तरफ से ठेकुआ फ्राई हो जाए तो हल्के हाथों से उसे दूसरी ओर पलट देंगे ताकि वो दोनों तरफ से फ्राई हो जाए। और यहाँ पर भी हमारा ठेकुआ एक तरफ से गोल्डन होने लगा था तो मैंने उसे पलटना शुरू कर दिया। देखिए हमारा ठेकुआ दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, गोल्डन हो गया है, तो मैंने उसे निकाल लिया और सेम मेथड से दूसरा, तीसरा, चौथा बैच भी फ्राई कर लिया।
आप ये ठेकुआ आराम से कुछ महीनों के लिए एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और रोज़ खा सकते हैं। और देखिए इस मेथड से बनाने से हमारा ठेकुआ कितना अच्छा बना है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। आपके यहाँ तीज के व्रत के लिए क्या क्या बनाया जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।